हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल के पार्ट 2 वाले वीडियो को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ये समझेंगे कि कोई भी पॉलीगन का उसके एक्सटीरियर एंगल, उसके बाहरी कोणों का सम क्या होता है। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली है जिसमें हमने बताया है कि किसी भी पॉलीगन का इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है। तो वो वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो जरूर देखें। तो आज हम बात करेंगे कि किसी भी पॉलीगन क्या होता है। सबसे पहला नंबर पॉलीगन वो होता है जिसके मिनिमम साइड्स कितनी होनी चाहिए, 3, और वो एक क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर एक पेंटागन बनाया है। पेंटागन इसके 5 पेंटागन के पास कितने साइड्स होंगे, 5 साइड, 5 भुजाएं होंगी इसके पास, और 5 भुजाएं होंगे तो इसके 5 एंगल्स भी होंगे, इसके 5 कोण भी होंगे। तो 5 1 2 3 4 5 एंगल्स भी हैं। और अब यहाँ पर बात करेंगे, ये तो हो गया इंटीरियर एंगल्स। अब यहाँ पर बात करेंगे हम एक्सटीरियर एंगल। उसमें भी उसका कितना सम होता है। एक्सटीरियर एंगल, सारे एक्सटीरियर एंगल को आप ऐड करोगे तो कितना होगा, इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो मान लिया कि ABCD हमारा क्या एक पेंटागन है। तो अब हम इसके एक्सटीरियर एंगल इसका कौन सा हो जाएगा, ये वाला है। मान लिया ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल, इसका नाम हमने दे दिया कि ये एक्सटीरियर एंगल 1 है, और ये 2 है, और ये 3 है, और ये 4 और 5। हमें यहाँ पर करना क्या है, इन 5 बाहरी कोणों को, ये जो 5 एक्सटीरियर एंगल्स है, इनको हमें ऐड करना है, और ऐड करके ये देखना है कि इसकी वैल्यू क्या मिलती है हमें। तो वो देखेंगे। तो अब हम इसका मेजरमेंट निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि हम A to B आएंगे, है ना। A to B हमें आना है। मान लिया कि हमें A to B पहुंचना है, तो हम क्या करेंगे, इस पे वर्क करेंगे, है ना। वर्क किया, यहाँ से A से B तक आए, फिर हमें एक एंगल दिखा, ये वाला कौन सा, एंगल नंबर 2, है ना। तो हमने एंगल नंबर 2 को क्रॉस किया। तो लाइक हमने क्या किया, एक ऐसा शेप को, इस ऐसे शेप को हमने पार किया। तो उसके बाद हम फिर जा रहे हैं C की तरफ जाना है। तो B के C के तरफ हम आए तो हमें एक और एंगल एक और एंगल को पार करना पड़ा। वो कैसा है, लगभग ऐसा है ना। ये ऐसा ही तो मिला यहाँ पर, ऐसा हमने एंगल को पार किया। फिर हमें C to D की तरफ आना है। D की तरफ आए तो हमें फिर से एक एंगल दिखा, उसको हमने क्रॉस किया। वो कैसा है, लगभग ऐसा है ना। तो ऐसा एंगल क्रॉस किया, फिर हम E के पास आ रहे हैं। E के पास आए, फिर से हमें एक एंगल दिखा जो कि लगभग ऐसा है ना। फिर E से A की तरफ आ रहे हैं तो हमें एक और एंगल मिला जो कि बिल्कुल ऐसा है। तो हमने ये किया, ये ऐसा है और ये ऐसा है। तो क्या मिल गया, हमें चलते चलते हमने ये देखा कि हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। क्या देखा, हम इस पेंटागन पे हमें A से, मान लिया कि हमें A से E तक पहुंचना है। तो हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। सर्कल कोई भी सर्कल अपने साथ 360 डिग्री का एंगल बनाती है ना। आपने पहले क्लास में पढ़ा होगा कि कोई भी, मान लिया कि एक हमारा ये सर्कल है, तो सर्कल क्या करती है, हमेशा अपने साथ 360 डिग्री का एंगल बनाती है। वो कैसे बनाती है, मान लिया ये हमारा क्या है, लाइन सेगमेंट है। तो लाइन सेगमेंट कोई भी लीनियर लाइन है, उस पे हमें 180 डिग्री का एंगल बनता है ना, 180 डिग्री का एंगल बनता है। और सर्कल क्या होता है, ये तो हाफ सर्कल है, हाफ सर्कल 180 डिग्री का बना रहा है। तो एक सर्कल क्या करेगा, 180 डिग्री नीचे से भी बना देगा। समझ में आ रहा है, एक 180 डिग्री ऊपर से बन रहा है, 180 डिग्री नीचे से भी बन रहा है। तो कुल मिलाकर क्या हो गया, 360 डिग्री का एंगल बनाता है एक सर्कल। और सेम हमने यहाँ पर यही किया है कि हम पेंटागन A से E तक चले हैं, तो हमें एक सर्कल मिल गया है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 3 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 4 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 5। तो हमने पांच पांचों एंगल को क्रॉस किया, तो हमें क्या मिल गया, ये एक सर्कल मिल गया। और सर्कल कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 360 डिग्री। समझ में आ गया,
ये 360 इसके पांचों कोणों का जो सम होगा, पांचों कोणों का जो माप का सम होगा वो 360 डिग्री होगा। अब आप ये कहोगे ये तो पेंटागन है, क्या रेक्टेंगल के लिए यही होगा, क्या ऑक्टागन के लिए यही हो गया, क्या हेप्टागन के लिए यही होगा, क्या डेकागन के? बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे शेप है, तो आपको ये लगेगा कि पेंटागन के लिए हमने देखा तो क्या ये सही है। अब आप ये बात समझ लो कि आप कोई भी पॉलीगन क्यों ना हो, किसी भी पॉलीगन का आप बात करोगे, हमेशा उसके बाहरी कोण जो एक्सटीरियर एंगल्स के मेजर से हैं उसका जो सम करोगे हमेशा ये 360 डिग्री ही होगा। ये आप समझ गए। अब क्या हो गया, किसी भी कितनी भी साइड्स क्यों ना हो, कितनी भी साइड्स 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आप जितना भी ले लो, सारे को अगर सम करते हो, एक्सटीरियर एंगल्स का सम करते हो तो 360 डिग्री ही मिलेगा। तो हमें क्या मिल गया, हेंस द सम ऑफ द measure of the exterior angles of any polygon is 360 डिग्री। किसी भी पॉलीगन की आप बात करते हो उसके एक्सटीरियर एंगल्स के जो सम होंगे, उसके एक्सटीरियर एंगल्स के जो मेजर का सम होगा वो 360 डिग्री ही होगा। अब हम इसके बाद एक्सरसाइज 3.2 पर आते हैं। अब हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। अब ये दोनों फिगर दे रखा है, फिगर ए एंड फिगर बी। इन दोनों में हमें कह रहा है एक्सटीरियर एंगल जो एक्स है, एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, मान लिया हमने इस ट्राइंगल को ABC नेम दे दिया इसका, और एक्स डिग्री है, एक्सटीरियर एंगल एक्स डिग्री का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो अभी हमने पढ़ा है कि जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, चाहे उसके जिस भी पॉलीगन कैसा भी हो, मतलब उसके पास साइड जितनी भी हो, लेकिन उसको अगर एक्सटीरियर एंगल के मेजर्स को आप सम करोगे तो 360 ही मिलेगा। यहाँ पर साइड्स कितनी है, 3। ये पॉलीगन है, तो पॉलीगन है तो हमने अभी पढ़ा है, क्या पढ़ा है, we know that the sum of हमने देखा कि किसी भी पॉलीगन का जो उसका एक्सटीरियर एंगल्स का मेजर होता है, अगर उसको सम करते हो तो 360 डिग्री मिलता है। तो हमने वही चीज को यहाँ पर यूज करके हमें क्या मिलेगा, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या लिखोगे, ये भी एक्सटीरियर एंगल है 125, ये भी एक्सटीरियर है एक्स डिग्री, ये भी 125 डिग्री क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो हम तीनों को ऐड कर देंगे, 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस एक्स डिग्री, ये कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। ठीक है, हमने 360 डिग्री इसको इक्वल कर दिया। अब यहाँ से x की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो 125 क्या हो जाएगा, 250 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब हमें यहाँ x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री। 360 में से 250 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो हो जाएगा 110 डिग्री। क्या मिल गया हमें, x की वैल्यू 110 डिग्री। तो ये एंगल कितना है, 110 डिग्री की है। समझ में आ गया। अब हमारा ये बी नंबर क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि यहाँ पर ये जो x डिग्री है इसको आप फाइंड करो। तो सेम हम यहाँ पर भी करेंगे, ये पेंटागन है, पेंटागन का भी क्या होगा, मेजरमेंट, द सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज 360 डिग्री। यहाँ भी अगर इसका मेजर निकालेंगे तो हमें 360 डिग्री ही मिलेगा। यहाँ भी हम एक्सटीरियर एंगल्स का सम निकालेंगे तो 360 मिलेगा। तो अब हम वही चीज यूज करेंगे, सेम ये लाइन लिखना है, द सम ऑफ, क्या लिखोगे, सारे किसी भी बहुभुज के उसके बाहरी कोणों को का जो माप है उसको अगर योग सम निकालते हो तो वो 360 डिग्री मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, x प्लस ये 90 डिग्री है। ये सिंबल मतलब क्या होता है, अगर किसी भी लाइन के
टू अगर ये सिंबल देता है इसका मतलब होता है ये 90 डिग्री है। ये जो लाइन है ये इस लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर कब होता है, परपेंडिकुलर जब होता है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये वाला 90 डिग्री है, तो ये भी आपको आसानी से पता चल जाएगा कि ये 90 डिग्री है। ये कैसे, ये दोनों लाइन ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। ये लीनियर लाइन है, इस पे हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो एक 90 दे रखा है, मान लिया हाफ, इसका हाफ कर दिया, ये 90 दे रखा है, तो ये भी 180 में से 90 को 180 में से 90 को सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो क्या मिल जाएगा, 90 डिग्री मिल जाएगा। तो ये हमारे क्या हो गया, 90 डिग्री का है। और फिर ये 60 डिग्री, फिर ये देखो ये वाले सिंबल भी, अगर ये सिंबल भी किसी लाइन के साथ यूज किया हुआ है इसका मतलब भी 90 डिग्री ही होता है। तो ये भी 90 डिग्री हमारा दे रखा है। और फिर ये एंगल 70 डिग्री दे रखा है, ये एंगल 70 डिग्री, और सबको ऐड करोगे तो क्या होगा 360। क्यों, क्योंकि ये सारे एंगल्स क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स है। एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। तो हमने ये 360 डिग्री कर दिया। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू निकालोगे तो 90 90 180, 180 में 130 को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 190 180 में 130 को ऐड करो, 0 8 3 11 2 1 3 310 डिग्री, 310 डिग्री प्लस इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 360 माइनस 310 कर लोगे तो क्या हो जाएगा 50 डिग्री। x की वैल्यू क्या है 50 डिग्री। यहाँ पर x कितना बना रहा है 50 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। पहला नंबर रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। रेगुलर पॉलीगन मैंने पिछले वीडियो में डाली है, अगर उसने आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो जरूर देख ले, क्योंकि ये सारे छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो मैं अभी रिपीट कर रही हूँ, रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसके पास क्या हो, इक्वल साइज में उसकी लेंथ होनी चाहिए, साइड की लेंथ इक्वल साइज में, इक्वल लेटरल होनी चाहिए और इक्वल एंगुलर होनी। उसके जितने भी कोनों की माप है वो हमेशा बराबर होनी चाहिए। जैसे एक एंगल 90 डिग्री का है तो पॉलीगन के सारे एंगल 90 ही होनी चाहिए। एक एंगल 50 डिग्री का है तो सारे एंगल्स पॉलीगन के 50 ही होनी चाहिए। इसी तरह साइड की बात करती है, वो सारे साइड जितने भी पॉलीगन के साइड हैं, जितने भी पॉलीगन के साइड होते हैं वो सारे इक्वल होने चाहिए, तो हमारा रेगुलर होता है। तो रेगुलर पॉलीगन में कह रहा है कि एक मतलब हमें पूरा का पूरा सम नहीं चाहिए, हमें पॉलीगन का जो एक्सटीरियर एंगल का अभी हमने सम निकाला है वो नहीं चाहिए, वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक एंगल का मेजर कितना है वो पूछ रहा है। तो कह रहा है कि एक्सटीरियर एंगल्स, एक एक्सटीरियर एंगल्स बताओ, वो रेगुलर पॉलीगन है और उसकी साइड्स कितनी है 9 है। तो इसका मतलब 9 साइड्स हैं, वो 9 साइड्स क्या होंगे बराबर होंगे। रेगुलर है 9 साइड्स बराबर है, रेगुलर है तो इसके एंगल भी बराबर होनी चाहिए। अगर एक एंगल 50 डिग्री होगा तो 9 का बाकी जो भी रेस्ट 8 बच गया, पहला 50 है तो बाकी गया 8, वो 8 का 8 एंगल भी 50 डिग्री का ही होगा। तो इसे निकालने के लिए पहला नंबर हमें क्या पता है, हमें तो ये पता है कि पॉलीगन में किसी भी बहुभुज में उसके बाहरी कोनों को, अगर बाहरी कोनों को मापों का योग करते हो तो 360 मिलता है। हमें पता है इसके टोटल एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम है वो 360 डिग्री होता है। अब हमें नंबर क्या निकालना है, ईच एक्सटीरियर एंगल, मेजर ऑफ, सो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल the measure of total exterior angle upon में number of sides से जितने भी number of क्या भुजाएं की संख्या जो है उससे आप डिवाइड कर दोगे 360 को, 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स कितने 9 साइड है तो 9, तो क्या हो जाएगा ये 40 डिग्री मिल गया। तो एक एंगल
9 साइड वाले नोनागन बोलते हैं। नोनागन का एक एंगल कितना है 40 डिग्री। बाकी सारे जो 8 एंगल और बच गए वो भी 40 डिग्री का ही होगा। और इसके एक और तरीका है, आप उस तरीके से भी आप बना सकते हो। जैसे कि आप ये क्या किया, आपने एक्सटीरियर एंगल का क्या किया, एक्सटीरियर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल आपको पता था, तो आपने सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन नंबर ऑफ साइड्स कर दिया। अब इसका हम एक और तरीका से बना सकते हैं कि इसका इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल का हमने फॉर्मूला बताया था इंटीरियर एंगल निकालने के लिए। ये सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड है कि आप इंटीरियर एंगल पहले निकाल लो। तो इंटीरियर एंगल कैसे निकालोगे, इसका एक फॉर्मूला बताया था 2 × 180 डिग्री। यहाँ n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, यहाँ n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स हमें पता है वो क्या है 9, 9 - 2 ये 180 डिग्री, तो 7 × 180 डिग्री। और 180 को 7 से 180 के 7 से आप अगर मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलेगा 126 यानी 1260 डिग्री। हमें इंटीरियर एंगल, टोटल इंटीरियर एंगल हमें पता चल गया कि ये क्या है 1260 डिग्री है। अब हम एक इंटीरियर एंगल निकालेंगे। कैसे निकालोगे, आप नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दोगे। तो एक इंटीरियर कैसे निकालोगे, ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू, मतलब टोटल इंटीरियर एंगल अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, टोटल क्या है 1260 डिग्री अपन नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं 9 से आप इसको डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा 140 डिग्री। हमें मिल गया इंटीरियर एंगल कितना हो गया, प्रत्येक एक इंटीरियर एंगल 140 डिग्री का है। तो एक इंटीरियर डिग्री एंगल मिल गया, तो इस हिसाब से हम क्या निकाल लेंगे, ईच एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालोगे, 180 से आप इसे इंटीरियर एंगल को सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो ये मिल गया हमारा 40 डिग्री। तो एक एक्सटीरियर एंगल यहाँ से भी 40 डिग्री निकाला हमने, यहाँ से मिला। आपको जो अच्छा लगे, मैं तो प्रेफर करूंगी आप इससे कर लो, क्योंकि हमें पता है कि डायरेक्ट हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल कोई भी पॉलीगन का, किसी कैसा भी पॉलीगन क्यों ना हो, उसके एक्सटीरियर एंगल का जो मेजर होता है उसका सम अगर आप करते हो तो 360 डिग्री है। हमें पूछा ही है कि ईच एक्सटीरियर एंगल, हमें पूछा है कि प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल निकालना है, तो हमें डायरेक्ट एक्सटीरियर एंगल वाले से हम क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल का ईच एक्सटीरियर एंगल निकाल लेंगे। हमें इतना इंटीरियर निकालने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी आपको जो अच्छा लगे आप ऐसा कर सकते हो। तो अब हम बी की तरफ आते हैं। कह रहा है कि 15 साइड हो, अभी क्या कह रहा था, जिसके पास 9 साइड है वो हमने किया 9 साइड वाले का। अब हमें कह रहा है कि इसके पास कितने 15 साइड हो, तो 15 साइड वाले में क्या करोगे, हमें तो पता है कि 360 इसके जो बहुभुज के जो बाहरी कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री को अब हम 15 से डिवाइड कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, 15 से डिवाइड कर देंगे, तो 15 से डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा, ईच नंबर टोटल एक्सटीरियर एंगल हमें पता है कि 360 डिग्री ही होता है। नंबर ऑफ साइड्स कितना है 15, तो आप इसको 15 से डिवाइड करोगे, ये साइड से 15 से आप डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 24 डिग्री। तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है 24 डिग्री। अगर 15 भुजा है तो 15 साइड से इसके 15 एक्सटीरियर एंगल भी होगा। तो एक अगर 24 डिग्री का है तो बाकी जो 14 बचा वो भी 24 डिग्री का ही होगा। अगर आपको लग रहा है कि ये क्या है, हमने आंसर सही निकाला या नहीं, आपको डाउट हो रहा है, तो आप इसे चेक कर सकते हो। कैसे चेक करोगे, ये क्या है 24 डिग्री एक का निकला है, तो एक का निकला है तो आपको पता है कि सब जितने भी एक्सटीरियर एंगल होंगे उसका सम क्या होगा 360 डिग्री होगा। तो 24 को 24 एक है तो 15 कितना होगा, 15 से आप मल्टीप्लाई कर लोगे, तो 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 चौका 60, 6 15 दूनी 30 और 6 360 डिग्री।
हमें मिल गया कि एक अगर 24 का है और 15 कितना है 360 डिग्री ही होता है इसका सम, तो 360 डिग्री ही हमें मिला। तो हमने जो 24 डिग्री निकाला है वो हमारा सही है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसके किसी भी पॉलीगन का एक एंगल एक एक्सटीरियर एंगल की माप दे देगी, वो है 24 डिग्री। वो कह रहा है इसके पास कितने नंबर ऑफ साइड्स है, मतलब उसकी भुजाएं कितनी है उस पॉलीगन में, ये हमें फाइंड करने के लिए दे दिया। तो अब आप क्या करोगे, आपको पता है, वी नो दैट, क्या आपको पता है कि किसी भी पॉलीगन के जो मेजर, उसके जो बाहरी कोनों की माप जो होती है वो कितने होती है 360 डिग्री। हमें पूरा का पूरा बाहरी कोनों का माप हमें पता है और हमें एक का दे दिया है, तो हम नंबर ऑफ साइड्स आसानी से निकाल सकते हैं। वो कैसे? अब हमें, और गिवन क्या है, गिवन है ईच एक्सटीरियर एंगल, गिवन है ईच एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री, एंगल इज 24 डिग्री। अब कह रहा है नंबर ऑफ साइड्स, एन, नंबर ऑफ साइड्स यहाँ एन है, ये कितना है ये हमसे पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ साइड्स निकालोगे, नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकालोगे, टोटल एक्सटीरियर एंगल कर लो आप, टोटल एक्सटीरियर एंगल अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल। आप कुल कितने हैं एक्सटीरियर एंगल, टोटल हमारा 360 डिग्री है और एक हमें दे रखा है 24 डिग्री। तो हम इन दोनों को अगर डिवाइड कर देते हैं 360 डिग्री अपॉन 24 डिग्री, तो डिग्री से डिग्री तो कैंसिल हो गया, 24 1 24 पंचे 120, यानी ये कितने होंगे 15 साइड्स होंगे, 15 साइड। एक एंगल 24 डिग्री का है, तो कह रहा है एक एंगल 24 डिग्री का है, तो हमें पूछ रहा था कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी है। तो हमने टोटल हमें पता है 360 डिग्री कोनों को, सभी बाहरी कोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें 360 डिग्री मिलता है, उसमें हमें एक से डिवाइड कर दिया हमने, तो हमें क्या मिल गया नंबर ऑफ साइड्स, यहाँ 15 है नंबर ऑफ साइड्स। अब हमारा चौथा क्वेश्चन है, कह रहा है एक किसी भी पॉलीगन का एक इंटीरियर एंगल दे रखा है, अब कह रहा है उसके नंबर ऑफ साइड्स क्या है। तो इंटीरियर एंगल दे रखा है तो हम इसको एक्सटीरियर एंगल में निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालोगे एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल क्या करोगे 180 डिग्री में से इंटीरियर एंगल को सब्ट्रैक्ट कर लोगे। इंटीरियर एंगल 165 डिग्री है, एक इंटीरियर एंगल को 180 डिग्री से आप सब्ट्रैक्ट कर लोगे। ये कैसे करोगे, मान लिया कि ये कोई शेप है जो क्या कर रही है, एंगल बना रही है, एक ये क्या, ये इंटरनल एंगल है, ये मान लिया हमारा ये इंटीरियर एंगल है, ये कोई बंधा हुआ शेप है, ठीक है, ये क्लोज शेप है। हमने मान लिया कि ये इंटीरियर एंगल है ये वाला, और इसी का क्या हो गया ये एक्सटीरियर एंगल है, समझ में आ रहा है, ये इंटीरियर है और ये एक्सटीरियर है, और यहाँ पर इंटीरियर दे रखा है 165 डिग्री, हमें इंटीरियर दे रखा है 165 डिग्री। तो अब क्या देख रहे हो, ये लाइन है, ये लीनियर लाइन है, इस लीनियर लाइन पे ही एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों एंगल, इस लीनियर लाइन पे ही इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों एंगल बन रहा है। तो इंटीरियर एंगल की वैल्यू दे रखी है, तो आप एक्सटीरियर एंगल आराम से निकाल लोगे। कैसे, लीनियर पेयर पे हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री, ये टोटल ये पूरा का पूरा एंगल क्या है 180 डिग्री है। आप सिर्फ इसकी बात करोगे, सिर्फ ये निकालना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा, ये पूरे में से 165 को सब्ट्रैक्ट कर लेना होगा। तो इसको 165 से सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो क्या पता चल गया, ये एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब आपको समझ में आया, सेम यहाँ पर हमने यही किया है, 180 डिग्री में से 165 डिग्री को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो हमें क्या मिल रहा है, ये 15 डिग्री। एक एक्सटीरियर एंगल कितना है 15 डिग्री का है। तो अब कह रहा है नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, तो आपको पता है टोटल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, टोटल एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री का होता है।
मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज 360 डिग्री। तो आप यहाँ पे टोटल 360 डिग्री है, एक की वैल्यू हमें पता है, ईच एक्सटीरियर एंगल हमें 15 डिग्री है, टोटल 360 डिग्री का होता है। तो नंबर ऑफ साइड्स पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे, टोटल एंगल जो है उसमें आप एक एंगल से डिवाइड कर दोगे तो हमें मिल जाएगा 24। ये क्या है, इस पॉलीगन के 24 साइड्स हैं। हेंस पॉलीगन कितने 24 साइड्स होंगे। अब हमारा 5th क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि क्या 22 डिग्री किसी भी पॉलीगन का, रेगुलर पॉलीगन मैं फिर से बता रही हूँ, रेगुलर पॉलीगन वो होता है जो इक्विलैटरल एंड इक्वी एंगुलर होना चाहिए, उसके जितने भी साइड्स हो सेम लंबाई का होनी चाहिए और उसके जितने भी एंगल हो वो सेम माप का होना चाहिए, तो वो हमारा रेगुलर हो रहा है। तो कह रहा है कि क्या 22 डिग्री है वो हमारा रेगुलर पॉलीगन हो सकता है क्या? 22 डिग्री का एक्सटीरियर एंगल, एक एंगल 22 डिग्री है एक्सटीरियर, तो क्या वो रेगुलर पॉलीगन हो सकता है? तो आपको किसी भी बहुभुज के बाहरी कोणों का जो माप का सम होता है, योग होता है, वो 360 डिग्री का होता है। तो 360 डिग्री और 22 डिग्री एक एक्सटर्नल एंगल है, तो इसके जितने भी एक्सटर्नल एंगल है सबको सब 22 डिग्री का होना चाहिए। तो 22 डिग्री तब पॉसिबल होगा जब ये 60 डिग्री को डिवाइड कर पाए। कैसे? 360 डिग्री को आप डिवाइड करोगे एक एंगल से, मान लिया 22 डिग्री एंगल है, तो 360 डिग्री को आप डिवाइड करोगे एक एंगल से, एक एक्सटीरियर एंगल से, तो आपको क्या मिलेगा? आपको साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स मिल जाएगी। 22 डिग्री किसी भी बहुभुज का, किसी भी पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल तब हो सकता है जब ये 360 को पूरा डिवाइड कर पाए, मतलब 22 ये मल्टीपल हो जाए 360 डिग्री का, तो हम ये कहेंगे कि 22 डिग्री क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल किसी भी रेगुलर पॉलीगन का हो सकता है। तो किसी भी रेगुलर पॉलीगन को अब इससे डिवाइड करेंगे। अब किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का होना मतलब कि ये 360 डिग्री को पूरा डिवाइड कर रहा है। तो ये पूरा है, 360 डिग्री को डिवाइड नहीं कर पाया है पूरा, तो ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकता। तो आप आंसर में क्या लिखोगे, सॉल्यूशन में लिखोगे नो, 22 डिग्री इज नॉट एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन का ये एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकता। अगर ये रेगुलर नहीं होता तो ये एक्सटीरियर एंगल हो सकता था, अगर ये रेगुलर नहीं होता तो ये एक्सटीरियर एंगल हो सकता था। अब हमारा दूसरा नंबर कह रहा है, दूसरा बी में क्या कह रहा है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल, क्या 22 डिग्री रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल हो सकता है? आप इंटीरियर एंगल की बात करते हो तो अब क्या करोगे, इससे आप निकाल लोगे एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालोगे, 180 से सब्ट्रैक्ट करके, इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 22 डिग्री, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये 158 डिग्री। 158 डिग्री, हाँ 158 डिग्री मिल रहा है। क्या 158 डिग्री 360 को डिवाइड कर पा रहा है? आप तभी तो बता पाओगे कि ये क्या है, ये एक्सटर्नल एंगल हो सकता है या नहीं। एक एक्सटर्नल एंगल एक 150 डिग्री का है, तो बाकी जितने भी एक्सटर्नल एंगल बच रहा है वो भी 158 डिग्री का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्या है, रेगुलर पॉलीगन है, तो इसके क्या है, इक्वी एंगुलर होता है। ये इक्वी एंगुलर होने के लिए बाकी सारे एंगल को 158 डिग्री का होना चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि 360 डिग्री को 158 डिग्री डिवाइड कर पा रहे हैं। आप क्लियरली देख पा रहे हो कि ये डिवाइड पूरा तो नहीं कर पाएगा, पूरा तो डिवाइड नहीं कर पाएगा, इसलिए ये क्या है, ये भी एक्सटर्नल एंगल नहीं हो सकता। नो, बिकॉज 158 डिग्री इज नॉट अ मल्टीपल
मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री। ये मल्टीपल 360 डिग्री का मल्टीपल नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये 158 डिग्री भी एक्सटीरियर एंगल या फिर 122 डिग्री जो है ना ही एक्सटीरियर एंगल हो सकता है रेगुलर पॉलीगन का, और ना ही इंटीरियर एंगल हो सकता है किसी भी रेगुलर पॉलीगन का। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है। पहला कह रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। कह रहा है रेगुलर पॉलीगन के लिए कितना मिनिमम से मिनिमम उसका एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल हो सकता है। तो पहला नंबर रेगुलर पॉलीगन के लिए तो ये इक्वी एंगुलर होना चाहिए और इक्विलैटरल होना चाहिए। तो हमारा मिनिमम साइड्स कितने होते हैं, 3। तो 3 साइड्स वाले जो भी पॉलीगन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमम इंटीरियर एंगल वाला हो जाएगा, मिनिमम लेंथ ऑफ पॉलीगन हो जाएगा। तो 3 साइड्स में रेगुलर कौन सा होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हमने मान लिया ये ABC, ये कोई ट्रायंगल है ABC, ये इक्विलैटरल है। इसके क्या है, तीनों साइड्स इक्वल है और तीनों एंगल इक्वल है, ये इक्विलैटरल है। तो क्या हो गया, द इक्विलैटरल ट्रायंगल triangle being a regular polygon of 3 sides least measure of interior angles is 60 डिग्री। हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु तीनों साइड्स बराबर होनी चाहिए और तीनों कोण बराबर होने चाहिए। तो हमें पता है कि इसके हम एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू हमने पढ़ा है कि इसका जो सम होता है, तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। तो मान लिया ये x है, ये x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 डिग्री। क्या किया, x की वैल्यू 60 डिग्री। तो 60 मिनिमम जो इंटीरियर एंगल है, मिनिमम, इससे छोटा इंटीरियर एंगल नहीं हो सकता है। ये क्या हो गया, मिनिमम इंटीरियर एंगल हो गया, इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन का ये मिनिमम इंटीरियर एंगल है। इससे छोटा इंटीरियर एंगल किसी भी रेगुलर पॉलीगन का नहीं हो सकता। अब दूसरा नंबर कह रहा है कि मिनिमम एक्सटीरियर एंगल क्या हो सकता है। तो हमने मिनिमम इंटीरियर निकाला। अब एक्सटीरियर के लिए क्या करोगे आप इसका एक्सटीरियर एंगल ले लो। तो ये मान लिया हमारा क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल है। तो अब क्लियरली बी का आंसर क्या हो सकता है, मिनिमम मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज, कैसे करोगे, ये लीनियर पेयर हो गया। ये क्या है, ये एक लीनियर पेयर है। आपको पता है ये वाला एंगल ये 60 डिग्री का है और टोटल एंगल कितना है, 180 डिग्री का है। तो 180 डिग्री से 60 निकाल दोगे तो क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल निकल आएगा। तो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 120। ये मिनिमम एक्सटीरियर एंगल होगा किसी भी रेगुलर पॉलीगन का। रेगुलर पॉलीगन का मिनिमम इंटीरियर कितना होगा, 60 डिग्री, और रेगुलर पॉलीगन का मिनिमम इंटीरियर एंगल, मिनिमम एक्सटीरियर एंगल वो हो जाएगा 120 डिग्री का। हमारा ये 3.2 एक्सरसाइज यहाँ पर खत्म हो रहा है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया हो। अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मैं कोई नया वीडियो डालती हूँ तो आप तक जरूर पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।